नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, कौन? सर मैं अमरजीत सिंह बोल रहा हूँ सर आपसे। हाँ जी हेलो। बताइए। सर मैं वो ये कह रहा था कि अभी टाइम तो है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है सर बात करने में। रात तो काफी हो गई, खैर चलिए कीजिए बात, कोई जी जी, दिक्कत नहीं। नहीं सर, हम कहें आपका नंबर जब बात करना होता तो ऑन रहता है। टाइम तो तो सर ये काफी कह हो रहे रहा, थे ना कोई कि दिक्कत नहीं। कल हम लोग गए थे कुछ लड़कों के साथ ऑफिस, एनसीटी ऑफिस गए थे। हम्म तो सर उसी के संदर्भ में जो है बीएड के लिए, हम्म। बीएड को पीआरटी में शामिल करने के लिए, तो सर वहाँ पे तो मतलब खैर लड़के बहुत ज़्यादा थे नहीं सर, 150 के आसपास के लड़के थे। अच्छा, धरना रखा गया रहा ना 22 या? हाँ, वो 22 तेईस वाला जो नहीं था कि हम्म 22 तेईस में रखेंगे, क्या हम्म होगा। तो सर हम्म कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मतलब ये लोग कैसे क्या करेंगे। अब आज लड़के 23 तारीख में कुछ लड़कों से भी, चूंकि मैं था उसी में ही, हम्म तो जान पहचान भी हुई। हम्म तो वहाँ पे जो मेन जो है सत्यम पाठक हैं और पांडे एक इलाहाबाद के हैं। हम्म। ये मेन एक दो तीन चार लोग और थे। चलिए, जो भी लोग थे वहाँ हुआ क्या ये बताइए बस। तो सर हुआ ये है कि सर अंदर तो ये लोग गए थे, यही लोग गए थे 7 लोग, दो और हम्म 3-4 लेडीज भी आई थी। हम्म वो लोग भी, उसमें से 2 लेडीज गई थी, लड़कियां गई थी। हम्म तो बातचीत हुई है और सर ये कह रहे थे कि वहाँ उनकी शेरपा कोई मैडम है कोई एनसीटी ऑफिस में। मैं हम अगर व्हाट्सएप पे होगा तो मैं भेज दूंगा आपको। हमने हमने नाम लिखा था, पोस्ट एक लिखे थे उसमें हमने नाम लिखा था। हाँ। उस योगेश जी हेलो। से मुलाकात नहीं हुई? नहीं सर, योगेश सर नहीं थे, वो चलिए। शेरपा मैम थी, वो लेडी हम्म थी। हम्म उनको ज्ञापन दिए तो अच्छा बात सर ये हुई। हम्म तो जितने भी स्टूडेंट थे सबके मतलब सबका अपना अपना क्वेश्चन था, तो सब 40 मिनट तक टाइम दी, 40-42 मिनट तक हम्म अच्छे से बात को भी सुनी। और उसमें भी सर ये बोल रही थी कि मतलब आप लोग टेंशन मत लीजिए, परेशान हैं हम लोग, समझ रहे हैं। हम्म और ये मत समझिए कि हम लोग जो है निर्दयी हैं। हम्म। बाकी आप लोग की मजबूरियों को और परेशानियों को समझते हुए आपकी हम लोग आपकी भी। आवाज कभी तेज कभी धीमी हो रही है, क्यों हो रही जी है? सर। उसको सही कर लीजिए। तो कह रहे थे कि सर जो है वो बोल रही थी, मैडम बोल रही थी शेरपा में, हम्म कि आपकी परेशानियों को हम लोग समझ रहे हैं। हम्म और रही बात आप लोग का पीआरटी में, तो हम लोग की सरकार से बात चल रही है। हम्म तो हम लोग जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं सरकार से भी। और हम चूंकि हमारी जो है हमसे ऊपर भी कोई अथॉरिटी है जिनको हम्म हमको मतलब जिनका पालन करना है, जो अगर हम्म आदेश होता है कुछ ऐसा कुछ, मतलब हम्म उनका कहने का मतलब था गवर्नमेंट या हम्म एमएचआरडी। हम्म मतलब वो संकेत कर रहे थे, बोले भी थे कि एमएचआरडी भी हम लोग से जुड़ी हुई है। हम्म। तो हर किसी को मतलब तो लेते हुए भी हम लोग को भी चलना है। फाइनली सारी बातों का निष्कर्ष क्या निकला? तो उसके बाद सर निष्कर्ष यही निकला कि सर उनका मतलब वही हम लोग समझ नहीं पाए कि ये लोग मतलब क्या करना क्या चाहते हैं, कि सर एमएचआरडी को जाना है कि इनको मतलब किसी नेता से मिलने का कुछ काम होगा, कि सर कैसे यानी कुछ जो लोग अंदर गए थे मिलने, वो आकर के आप समझिए सर लोगों को कि क्या बताए? ये लोग भी मतलब बेचारे टूट गए हैं लोग। हम आपको बताते हैं, समझाते हैं, थोड़ा जी सा सर। समझिए। हाँ मान लीजिए आपकी नौकरी लग गई, आप बन गए बैंक के मैनेजर, मान लीजिए कुछ देर के लिए। हाँ। अब आपके बैंक के बाहर कोई हम्म। आकर के रोग आ रहा है, मेरे बेटे का इलाज कराना है, उसके लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है, दे दीजिए। कोई आकर मेरा घर टूट गया है, बनवाना है, दे दीजिए। भाई आप तो मैनेजर हैं, पूरा पावर है, पैसे भी हैं बैंक में, जी सर। आप दे देंगे? नहीं सर, जब तक पूरा जांच पड़ताल नहीं करेंगे तो कैसे देंगे। अच्छा, आप जांच पड़ताल करेंगे, उनका बच्चा सच में बीमार है, उसका ऑपरेशन के हाँ। लिए 5 लाख रुपए चाहिए, तो आप अपने बैंक से निकाल के दे देंगे? नहीं सर, अगर जैसे मजबूरी है तो सर कोशिश करेंगे, पूरा नहीं देंगे तो कुछ तो देंगे सर, कुछ तो हेल्प कर देंगे तो आपने मतलब। प्रश्न को सुना नहीं है। आप किसी जी बैंक के मैनेजर हैं, कल्पना जी। कीजिए आपकी अच्छा अच्छा, नौकरी बैंक के लग गई मैनेजर है, हैं, आप जी जी, किसी सॉरी बैंक सर। के मैनेजर हैं और आप बैंक हाँ में हैं, मैनेजर के हाँ। पद पर। और उस अच्छा। बैंक के बाहर कुछ लोग आते हैं, कोई कह रहा है कि मेरे बेटे का इलाज करना है, कोई कह रहा है मेरी माँ का इलाज कराना है, कोई कह रहा है मेरा घर टूट गया है, कोई कह रहा है मेरा व्यापार जो है घाटे में जा रहा है, हम कर्जे में डूब गए हैं। इस तरह के लोग आए, वो पैसा मांगे, आप कितना पैसा नहीं उनको सर, दोगे? नहीं नहीं देंगे सर, नहीं क्यों देंगे भाई, आप सर, तो चूंकि मैनेजर बैंक का हैं। मैटर है तो नहीं देंगे सर। अरे आप मैनेजर हैं, फुल पावर में हैं, पूरा बैंक आपके अंडर में है, अंदर न जाने कितना कैश भरा पड़ा होगा, पैसा तो बहुत है तो अंदर। सर है पैसा किसी और का रहेगा ना सर, गवर्नमेंट की तो है, हाँ, अब पैसा आप तो समझ हमारा गए तो हैं। रहेगा नहीं।
अब आप समझ गए हैं कि आप जब किसी पद पर होते हैं जी तो आप जो है कर तो बहुत कुछ सकते हैं, जी लेकिन आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो एक नौकरी दी गई है और आप वहां नौकर हैं। जी डिसीजन लेना आपका काम नहीं है ऐसे हाँ मैटर में। हाँ आपको डिसीजन लेने का जो पावर दिया गया है वो लिमिटेड दिया गया होगा, बताया गया होगा कहाँ कहाँ आप डिसीजन ले सकते हैं। जी सर। उससे बाहर जाकर के आप कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, ये बात नहीं ले मानते हैं ना? सकते। हाँ सर तो हाँ। आप जिनसे मिलने गए थे, जितने भी लोग धरना हम्म रखे थे, इसके हम्म पहले भी बहुत धरने न जाने कितने हुए हैं, कहीं यूपी गवर्नमेंट तो कहीं केंद्र सरकार तो बिहार गवर्नमेंट, हर जगह होते रहते हैं, शिक्षा में तो हम्म, बीएड फलाना ढिकाना। जी ये बात क्यों भूल जाते हैं कि हमारे धरना देने से कोई हम्म, डिसीजन ले लेगा क्या, नहीं सर वो तो है या सर। धरना जैसे करने हम से। लोग को ये लगा था, जैसे इन लोगों को ये लगा था कि आया हम भी जो है गए अभी थे, अभी बस आराम आराम ये से, सब था आराम कि आराम मतलब से, देख मतलब साथ में रहेंगे, और रुकिए चूंकि रुकिए रुकिए, आराम आराम दिल्ली के से। पास में मैं था, आया था, अरे तो सुनिए सर सुनिए, दबाव बनाने के लिए कि प्रेशर थोड़ा अरे सा आप कुछ ऐसा होगा कि उनको लगे। रुकिए, तो आप ही की बात पर चर्चा कर रहे हैं, आराम आराम जी से एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं आपके, जी कि आप खुद सोचिए कि बैंक मैनेजर के पास पूरा पैसा होगा, लेकिन बाहर कोई कितना भी मर भी रहा होगा इलाज के बिना, जी उसके सामने मर रहा होगा, उसे पता है कि अगर हम पैसे दे देंगे तो इसका इलाज हो जाएगा, बच जाएगा, फिर भी वो नहीं देगा ना पैसा बैंक का, क्योंकि वो पैसा उसका नहीं है ना, उसका वो नहीं उसको देने सर। का अथॉरिटी है। हाँ सर, जब पर्सनली भले अपना अपनी तरफ से मदद कर दे वो अलग की बात है, लेकिन सर हाँ, बैंक नहीं बिकॉज। हम पर्सनल की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल की नहीं, समझने के लिए ऑफिशियल हाँ चीजों को समझिए। जी तो आप वहां पर पावर में हो करके भी बैंक का जी सर, 1 रुपया भी कहीं हाँ किसी को नहीं देंगे, क्यों? नहीं आपके देंगे। पास पैसा है बैंक में, करोड़ों रुपए पड़े हैं फिर भी। हम्म, तो समझिए कि ये जो अधिकारी होते हैं, ये नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो शेरपा जी हों या योगेश जी हों, इनका काम स्वतंत्र होकर अकेले डिसीजन लेना नहीं होता है। हम्म, आप लोग का वहां जाना निरर्थक था। क्यों? आप लोगों ने पहले ये जानने का प्रयास नहीं किया कि जो चीज हम मांग कर रहे हैं उसको करने का प्रोसेस क्या है। हम हम्म, आपको प्रोसेस बताते हैं और वही चीज सेम जाकर के आप पढ़ लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में भी लिखा है। हम्म, प्रोसेस ये है, आरटी एक्ट जब आप पढ़ेंगे 2009 का, हाँ और ये एनसीटी एक्ट पढ़ेंगे, जब एनसीटी की संरचना हुई, जी स्थापना हुई, तो उसको जी किस तरह से स्थापित किया गया, क्या पावर दिए गए, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, कोई बदलाव करना होगा तो कैसे करेंगे, सब जब पढ़ेंगे आप तो हम्म आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे आप बैंक मैनेजर के बारे में क्लियर है ना कि ऐसा नहीं कर सकता वो, नहीं सर ऐसे नहीं। ही जब आप उन चीजों को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो जी आप, हम दावे से कह रहे हैं, आप वहीं एनसीटी कार्यालय के बाहर दरवाजे पर भी अगर जा रहे होंगे और पता होगा कि अंदर धरना चल रहा है, तो भी आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे धरना में। जी तो सबसे इम्पोर्टेंट है नॉलेज, जानकारी। जी जी सर। तो देखिए, नियम ये कहता है कि एनसीटी के पास सारे रूल, सारे पावर हैं, सारे रूल बनाने के, हाँ ठीक है? उसमें तरह तरह के छूट के भी प्राविधान रखे गए हैं। जी सर। उन छूट को देने के लिए एनसीटी को स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया, कुछ कंडीशन लगाए गए हैं कि ऐसे ही कंडीशन में आप छूट दे सकते हैं, और किसको दे सकते हैं किसको नहीं दे नहीं सकते। दे सकते। तो जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें जिक्र किया गया है जी कि जो प्रोसेस अपनाया गया है उसमें राज्यों के तरफ से एनसीटी के पास एक निवेदन आना चाहिए था। जी फिर राज्यों की तरफ से जब निवेदन आएगा एमएचआरडी को या एनसीटी को, जिसको भी, फिर केंद्र सरकार उस पर डिसीजन लेकर एनसीटी को ऑर्डर करेगी, और फिर एनसीटी एक कमेटी बना करके एक्सपर्ट की मीटिंग करेगी, और उस मीटिंग में जब प्रपोजल पास होगा तब फिर एनसीटी ये काम करेगी। ये लागू प्रोसेस करें। है। जी जी अच्छा, जो 2018 का गजट था, अब उसको हम्म हम लोग चर्चा करते हैं। हम्म सबसे पहले था कि राज्यों से आना चाहिए था, लेकिन हाँ राज्यों से नहीं आया, केंद्रीय विद्यालय से आया। हम्म चलिए, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसका जिक्र करके कहा कि हम इसको मान लेते हैं, चलिए राज्यों से हम्म नहीं आया, केंद्रीय विद्यालय किसी ने तो किया ना, हाँ चलिए ये प्रोसेस हम मान लेते हैं, सही है। हम्म फिर इसके बाद एमएचआरडी ने मीटिंग किया, वो भी सही है। फिर हम्म केंद्र सरकार को जो है उस मीटिंग के बिहाफ जो है निर्देश देना था, आदेश देना था एनसीटी को, केंद्र सरकार ने दिया। दिया। इसके बाद एनसीटी को केंद्र सरकार के आदेश का पालन करना था, एनसीटी ने वो भी किया। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही यहाँ तक तो सब कुछ सही है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी आप पढ़िएगा जजमेंट, उसमें साफ लिखा है। जी सर। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं,
इसके बाद एनसीटी को एक एक्सपर्ट की कमेटी बनानी थी, वो कमेटी डिसीजन लेती और सर्वसम्मति से उसके बाद जो है जो गजट जारी किया गया वो जारी किया गया होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। एनसीटी ने एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाया। आप पढ़िएगा जजमेंट में एक्सपर्ट कमेटी की बात की गई है, साफ साफ लिखा है कमेटी की, हाँ बोले हैं सर, उसमें उन्होंने लिखा है कि क्यों आखिर जो हम इसको महत्व दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी बनती तो ये होता कि कमेटी ने डिसीजन लिया, एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं है, लेकिन जब कमेटी नहीं बनाई गई तो कहीं ना कहीं एनसीटी केंद्र सरकार के दबाव में आकर काम की, और किसी के दबाव में आकर के किया गया काम। आप ही को जो है हम सर पर बंदूक रख करके कोई बयान दिलवा दें, आपसे कोई बयान थाने में दिलवा दिया जाए, उन सबका जीरो वैल्यू है। आपने थाने में कोई बयान दिया है, कैमरा ऑन है, रिकॉर्डिंग है, वो जज के सामने रखा जाएगा, जज कहेगा हम इसको नहीं मानेंगे। हमारा कानून ये कहता है कि जो भी बयान होगा वो कोर्ट के अंदर होगा। बाकी आपने बयान पुलिस के सामने दिया, कहाँ लिखित में दिया या जवानी दिया, वो सब कंसीडर ही नहीं किया जाता है। तो ऐसे ही ये क्यों ऐसा होता है, कंसीडर नहीं किया जाता है, कंफर्म करने के लिए कि आप पर कोई दबाव तो नहीं था। ऐसे ही एनसीटी को कमेटी बना करके काम क्यों करना है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि कमेटी नहीं बनाई गई, कहीं ना कहीं एनसीटी केंद्र सरकार के दबाव में आ गई। और केंद्र सरकार मतलब एक राजनीतिक पार्टी, हाँ राजनीतिक पार्टी, जी सर। हाँ, वहां पर हर चीज डिटेल समझाया नहीं गया, शॉर्ट में लिखा गया है। तो नहीं, अगर देखा जाए तो सर कहने का मतलब सेंस तो वही निकलता है कि हाँ, राजनीतिक पार्टी ही है। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि सारे प्रोसेस को हम कंप्लीट मान रहे हैं, लेकिन एक इसमें पॉइंट की एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाया गया, एक प्रक्रिया छोड़ दी गई, जिसके कारण हम ये नहीं मान सकते कि ये पूरी तरह से स्वतंत्र होकर निर्णय लिया गया। इस कारण हम गजट रद्द कर रहे हैं। और कौन सा गजट रद्द कर रहे हैं, 2018 वाला। और जजमेंट में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप नया गजट जारी नहीं कर सकते हैं, इस प्रक्रिया को फिर से आगे ले जाकर के फिर से नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। नहीं सर। तो अब आगे क्या होना है, अब आगे जैसे उनको क्लैरिफिकेशन भी अगर देना होता तो सर उसी टाइम दे करके निपटारा कर देते, अगर मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी, मतलब जहाँ तक हमको लगता है कि सर एक संकेत ही तो था उनका है कि आप दूसरा तैयार कर सकते हैं, चाहे उसमें संशोधन का भी रास्ता छोड़ दिए हैं। जहाँ तक कोर्ट का काम सलाह देना नहीं है, हाँ, कोर्ट का काम रास्ता दिखाना नहीं है, हाँ, कोर्ट का काम नियम कानून बनाना नहीं है। कोर्ट का काम है बने हुए नियम कानून का पालन हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो उसका पालन कराया जाए। जी सर। तो नियम का पालन उन्होंने देखा नहीं हुआ है तो वो उसको खारिज कर दिए। अब इसके बाद उनको करना है या नहीं करना है ये कोर्ट नहीं बताएगी उनको। जी सर। वो अब आगे जाने, उनको करना है तो करें, नहीं करना है तो न करें। कोर्ट अपने तरफ से नहीं किसी को ऑर्डर करेगी। यहाँ पर ऑर्डर देने का कोई तुक ही नहीं है कोर्ट को। कोर्ट क्योंकि कोर्ट स्वतंत्र है, वो न बीएड के रिश्तेदार है, न बीटीसी की, न किसी की हितैषी नहीं है, बस वो नियम कानून के अनुसार चलने वाली है। तो अब जो प्रोसेस आगे होना है, तो जितने भी फेसबुक पर यहाँ वहाँ सब लोग हैं, सब लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो अध्यादेश की बात कर रहे हैं। जी सर। अध्यादेश क्या होता है, जब संसद सत्र न चल रहा हो तो अध्यादेश आता है, और जब संसद सत्र चल रहा होता है तो बिल आता है। ठीक है, अध्यादेश भी आता है तो फिर उसका भी बिल आगे प्रस्तुत किया जाता है। जी ठीक, ये दो पर विशेष चर्चा है। जी सर। लेकिन नियमतः देखा जाए तो क्या जरूरत है अध्यादेश की, क्या जरूरत है बिल की? बिल क्या, जो प्रोसेस में कमी रह गई है तो वो पूरा प्रोसेस रद्द कर दिया गया। तो एक काम करें, वो पूरा प्रोसेस फिर से अपना करके और कंप्लीट करके लास्ट तक सही तरीके से कर दें। तो यानी कि राज्यों से जहाँ से मतलब कमी थी उसको बस उसको पालन करके मतलब करा करके। तो अब इसको करने के लिए क्या करना होगा, तो राज्यों से पहले निवेदन आना चाहिए। तो राज्य भेज रहे हैं, आपको है जानकारी कि राज्य भेजना शुरू कर चुके हैं? सर इतना तो नहीं पता था कि सब राज्य भेज रहे हैं, लेकिन इतना तो पता चला सर कि एनसीटी कल जो है सबको परसों नर्सों का ईमेल की थी 4 तारीख का, कोई वो भी बता रहे हैं, मेल क्या है वो भी बता रहे हैं जी। ठीक है, देखिए हमारे देश में दो पक्ष, दो पहलू है, एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष। सत्ता पक्ष यानी हम लोग बीजेपी का नाम ले सकते हैं क्योंकि सत्ता में वही है। तो जहाँ बीजेपी बोले यानी सत्ता पक्ष यानी केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। जहाँ केंद्र सरकार बोले, जहाँ सत्ता पक्ष बोले वहां मतलब बीजेपी। ठीक है, और जब सत्ता पक्ष की बात होगी, केंद्र सरकार की बात होगी, बीजेपी की बात होगी, तो उनकी तरफ से बैटिंग करने वाला कौन कौन, तो एनसीटी भी उनकी तरफ से बैटिंग करेगी, केवीएस भी उनकी तरफ से बैटिंग करेगा,
कोर्ट हाँ। भी उनकी तरफ से बैटिंग करेगा, सुप्रीम कोर्ट, और जो भी अन्य संस्थान है, क्योंकि केंद्र सरकार के अंडर में ये लोग आते हैं, हाँ तो उन्हीं की तरफ से बैटिंग करेंगे, उन्हीं की टीम में है। अब जी सर। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में अन्य जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सारे आ गए। जिन राज्यों में बीजेपी नहीं है, गैर बीजेपी शासित, वो आ गए। जी। ठीक है, तो 2 टीम क्लियर हो गया। हाँ अब चलते हैं दोनों टीमों को हम लोग समझते हैं कि कौन जी क्या कर रहा है। जी आगे सर। की एनसीटी क्या कर रही है, और एनसीटी जो कुछ कर रही है तो मतलब इस टीम की तरफ से काम कर रही है, हाँ केंद्र केंद्र सरकार सरकार की तरफ से। हाँ 29 अगस्त को यूपी गवर्नमेंट एक मीटिंग करती है, हाँ उसमें बहुत सारे पॉइंट थे, करीब करीब 19-20, हमने उस पर भी वीडियो बना के डाला था। हाँ हाँ जी। उस मीटिंग का बिल्कुल वो गोपनीय मीटिंग थी, हमें कुछ मित्रों जो के माध्यम से। पुणे में हुई थी सर? नहीं नहीं, अभी 29 अगस्त को यूपी लखनऊ में, अच्छा वो अच्छा स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों का था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मीटिंग एक तरह से गोपनीय थी, कहीं ओपन नहीं हुआ, हमारे तक कुछ मित्रों के माध्यम से लेटर आया, जी जी तो उस पर हमने वीडियो बना करके बताया था। और फिर मीटिंग में हुआ क्या एग्जैक्टली वो भी कहीं न्यूज में नहीं आया, गोपनीय थी। जी सर। उसको शॉर्ट में, उसमें 20 पॉइंट थे, हम 20 की चर्चा नहीं करेंगे, हम मुख्य जी पॉइंट जी की चर्चा करते हैं। जी उसमें एक सर। पॉइंट था कि 2011 का मैटर पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उनको नियुक्ति देना है, इस संदर्भ में भी मीटिंग था। जी और वो सर। बीएड कैंडिडेट हैं। जी जी ठीक है, पुराने जी सर। मैटर में अगर किसी को नियुक्ति देना है तो भी बीएड वैलिड रहेगा, तभी दे पाएंगे। हाँ तो वो हाँ मीटिंग हुआ होगा इसलिए कि बीएड के लिए अप्रूवल उनको चाहिए। मीटिंग में यही निष्कर्ष निकल के आया होगा कि मीटिंग अप्रूवल लेना, तो राज्य सरकार ने मांगा होगा छूट कि भैया हमको इनको नियुक्ति देना है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है पहले का, तो हमको बीएड को शामिल करने के लिए निवेदन भेजा होगा। अच्छा ऐसे ही बीजेपी शासित राज्यों में से जहां जहां से होगा निवेदन इस तरीके से मंगा लिया गया होगा। अच्छा देखिए, हम लोग पिक्चर देखते हैं 2 घंटे 3 घंटे, हाँ जो सामने हो रहा है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। देख बहुत ही रहे सारी हाँ चीजें जो हम लोग समझते भी हैं कि पिक्चर ये शूट कैसे किया गया होगा पर्दे के पीछे, हाँ जो हाँ चीज हम पर्दे लोग को नहीं पीछे दिखाया जा रहा। जी जी तो जी सर। ऐसे ही यहाँ भी समझना है कि कुछ चीजें तो सामने होंगी, कुछ चीजें सामने नहीं होंगी, उसको हमको आपको समझना है। जी सर। तो बीजेपी शासित राज्यों से तो निवेदन मंगाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना मंगा लिए होंगे सबको। हाँ जो है ऐसे ही फोन करके भी बोल दिए होंगे, या जैसे भी बिना लिखित में भी बोले होंगे, तो भी वो लोग काम कर रहे होंगे, क्योंकि अच्छा उन्हीं की पार्टी है। अब गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं वो क्यों मानेंगे इनकी बात? क्योंकि नहीं मानेंगे सर, मानेंगे ही नहीं। हाँ, और वो ये उनसे कहने जाएंगे तो क्यों कहने जाएंगे कि आप ऐसा करो वैसा करो? हाँ हाँ इनको तो पूरा मतलब सर इनका पूरा एक मोटिवेट रहेगा ही कि इनका बिल्कुल जो हाँ नियम है, चाहे इनका जो हाँ मतलब योजनाएं हैं, ये तो बिल्कुल मतलब गलत साबित हो जाए, गलत साबित कर हाँ, देंगी। गैर बीजेपी वाले जो हैं उनकी जो भी योजनाएं चले वो किसी तरह विफल हो जाएं। जी सर विफल हो जाए हाँ, हाँ। लेकिन रिक्वेस्ट तो सिर्फ बीजेपी शासित राज्य से मंगा के, हम तो चाहेंगे और भी कुछ राज्य ऐसा निवेदन करें। तो इन्होंने जो लेटर लिखा है 4 सितंबर का, जो इस पर चर्चा चल रही है, खूब लोग बात कर रहे हैं इस समय, हाँ वो एनसीटी ने सिर्फ उस लेटर में इतना लिखा है कि 11 अगस्त का एक जजमेंट है, जी आप लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है, आप लोगों को सूचित किया जा रहा है, बस। एनसीटी अच्छा कह नहीं रही है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। फॉलो तो सर बहुत लोग जैसे कह रहे हैं इसमें कि हाँ फॉलो करना है इस तरह से, मतलब जैसे चैनल्स और अदर चैनल्स देख रहे हैं आप खुद सर, से पढ़िए। वही हम समझ नहीं पा रहे सर, कुछ इतने ट्रस्टेड चैनल हैं वो भी सर भ्रमित कर दे रहे हैं। ये लोग और जो है पता नहीं क्यों एग्जैक्टली, हम कह रहे हैं मत आप किसी का पक्ष लीजिए, ना बीएड का जी लीजिए सर ना बीटीसी का, लेकिन जो है जो लिखा है उसका एग्जैक्ट मीनिंग तो बता दीजिए, मीनिंग हाँ अर्थ समझा दीजिए, बस मत उनको डिटेल में समझाइए क्या होगा क्या नहीं होगा। जी सर मेरे पास भी वो जो शेयर हो रहा है सब घूम घूम के आता रहता है, इतने सारे लोग जुड़े, कोई ना कोई दे ही देता है। जी तो सर मेरे पास हाँ भी आया, तो हम भी गए लिंक पर, हमने उसको क्लिक करके देखा कि क्या है भाई, चलिए देखते हैं। ठीक है, अभी हम व्हाट्सएप में खोल भी लेते हैं। बड़ी खबर, एनसीटी ने भारत के सभी राज्यों को 4 सितंबर को ही नोटिस भेज दिया है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया है कि प्राथमिक में अब सिर्फ डीएलएड ही रहेगा, ऐसा लिख करके एक लिंक दिया जा रहा है। हाँ 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 ये सर अब सही कह रहे जैसे ही उस लिंक पर हम क्लिक करते हैं हैं जी तो एक वेबसाइट है, किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वो चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट का नहीं है। उस अच्छा पर सेम वही लिखा है और एनसीटी का लेटर डाला हुआ है। हाँ अब हम आपको एनसीटी का लेटर का एक एक शब्द पढ़कर सुना देते हैं, सब्जेक्ट पहले बता देते हैं। ये जी जी 4/9/2023 का है, हम ग्रुप में डाल भी देंगे। जी जी ठीक है, हाँ इसमें सब्जेक्ट जो है वो लिखा है फॉरवर्डिंग ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट डेटेड 11/8/2023। 23 हाँ
इन सिविल अपील नंबर 5068 ऑफ 2023। फिर ब्रैकेट में है अराइजिंग आउट ऑफ एसएलपी, फिर एक और ब्रैकेट है सिविल, फिर ये सिविल वाला ब्रैकेट बंद है, फिर नंबर 20743 ऑफ 2021 और ब्रैकेट क्लोज जी। फिर ब्रैकेट के बाहर है टाइटल देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर कनेक्टेड मैटर्स रिगार्डिंग। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि फॉरवर्डिंग ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट, हम आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फॉरवर्ड कर रहे हैं। हाँ। क्या करना नहीं कह रहे हैं, हम बस फॉरवर्ड कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं। अब तारीख लिखे हैं और उस कोर्ट में जो देवेश शर्मा जी थे उनका जिक्र किया गया है, डेट का जिक्र किया गया, यही सब ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में तो उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि हम आपको कोई ऑर्डर कर रहे हैं। हाँ, आपको कोई पालन करना है सर, फॉलो के लिए भी नहीं कहा उसमें लिखा है। हाँ, अब आगे क्या लिख रहे हैं, मैडम ऑब्लिक सर, आई एम डायरेक्टेड टू रिफर द जजमेंट डेटेड 11/8/2023 इन सिविल अपील नंबर 5068 ऑफ 2023 अराइजिंग आउट ऑफ एसएलपी सिविल नंबर 20743 ऑफ 2021, वही सेम ऊपर वाली चीज। टाइटल देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स एंड ऑर्डर and other connected matters passed by the Honorable Supreme Court of India for information and further appropriate action। आपको इंफॉर्मेशन के लिए और आगे की जो भी आपको एक्शन लेना है, जो भी आपको कार्य करना है, उसके लिए हम आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं। अभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि करना क्या है ना, सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको हम ये जजमेंट फॉरवर्ड कर रहे हैं। अच्छा, एक लाइन और बचा है अभी, द सेम इज अवेलेबल ऑफ द फॉलोइंग लिंक, और कह रहे हैं कि ये चीज जो हम भेज रहे हैं, आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो एक नीचे लिंक हम दे रहे हैं, उस लिंक पर भी उपलब्ध है। बस इतना लिख करके फिर नीचे लिंक दिए हैं वो वेबसाइट का, और फिर सेकेंड पॉइंट है इसमें लिखा, दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ द थोड़ा मिटा हुआ है कंटेंट अथॉरिटी, बस इतना लिखा है। अब बताइए, इसमें एनसीटी ने कहा है कि बीएड को लेना है नहीं लेना है, कुछ कहा? जी सर। तो अब बताइए, तो कहीं नहीं है। तो जो लोग भी वीडियो बना रहे हैं या लिख रहे हैं या कह रहे हैं या जिस लिंक से हम आए हैं, अभी जो मैसेज हमारे तक फॉरवर्ड होकर आया है कि जो है नोटिस भेज दिया है, यानी कि एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया है, ये सब बातें जो अपने से जोड़ करके ये लिख रहे हैं, क्या ऐसा कोई शब्द या ऐसा कोई वाक्य लिखा है उसमें? नहीं सर, वो तो कुछ ऐसा कुछ नहीं लिखा है। और ये जो कह रहे हैं एनसीटी ने स्वीकार कर लिया, भैया एनसीटी पागल है क्या? वहां के योगेश जी पागल है क्या? कहेंगे नहीं हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे। कोर्ट ऑर्डर कोई होगा, आपको पसंद हो न हो, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रहा है तो आपको तो मानना पड़ेगा। किसी को फांसी भी दे देगा ना, तो वो भी तब भी विरोध नहीं कर सकता, भैया हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे। सर हम लोग जैसे बीएड वाले हैं, जितने भी हैं लोगों को, मतलब वो ये तो बात सही है कि सर ये बाहर है, प्राइमरी से तो बाहर थे भी और हैं भी, लेकिन उसमें जो ब्रिज कोर्स का जो माध्यम बनाया गया है वो शामिल करने का ही तो एक माध्यम है सर। रुकिए, इस पॉइंट को भी क्लियर कर रहे हैं। आप जो कहे हैं वो वर्ड थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, फिर आपका कहना करेक्ट हो जाएगा। अभी भी करेक्ट है, लेकिन अर्थ कुछ और निकल रहा है। जैसे हम कहने का सर सेंस जो है, जहाँ तक जा रहे हैं बस वो भले ना कर पा रहे हैं सही से। सेंस हम समझ गए, लेकिन आपको शब्द थोड़ा सा कहने का चेंज करना होगा, वो हम बता दे रहे हैं अभी। तो पहले इस लेटर की बात कर ले रहे हैं, अभी हमने लेटर पढ़ करके पूरा सुनाया। कहीं ऐसा कुछ है कि एनसीटी कुछ कह रही है? नहीं सर, इसमें तो सर कहीं से भी वो नहीं लिखा है कि इसमें आपको फॉलो करना है, बल्कि बोला है अप्रोप्रिएट एक्शन लिखा बोला है। हाँ, तो जो उचित लगे वो, मतलब एक राज्यों को भी अपना एक, जैसे लग रहा है कि मतलब उनका बिल्कुल वो नहीं है कि अब आपको इस लेटर करना है या ऑर्डर, जैसे ऑर्डर टाइप का कुछ ऐसा नहीं है। अब आपको इस लेटर का मतलब समझाते हैं, वो ये लेटर क्यों जारी किया गया है। अब जब ये लेटर जारी हो गया है, यानी कि उनको ये कल को कहेंगे नहीं कि भैया हमको तो पता ही नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर भी आया, कोई ऐसा राज्य न कहे, इसलिए अपना फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं, क्लैरिफाई वो भी अपना करने के लिए सर। हाँ, मतलब इस तरह का लेटर जो है। तो अब इससे क्या होगा, इस लेटर से, जैसे बिहार राज्य है जी, अब या तो वो कोर्ट ऑर्डर अनुसार बीएड को बाहर करके आगे बढ़े, या तो अगर उनको बीएड को लेना है तो फिर एनसीटी को परिस्थितियों को देखते हुए एक लेटर लिखेंगे, भैया हमारी ये भर्ती है, ये विज्ञापन पहले निकल गया था और हमको ये काम करना है, और बीएड के बिना जो है कैंडिडेट की संख्या इतनी नहीं हो पा रही है कि ये हम काम कर पाए।
हाँ, और वास्तव में कंडीशन ऐसी ही है सभी राज्यों की, बीएड के बिना पॉसिबल ही नहीं है पद भर पाना। जी सर। यूपी जैसे राज्यों को छोड़ दिया जाए तो हाँ। बाकी सर 90 यूपी में भी तो वही था, 68,500 आएंगे वैकेंसी जो आएंगे, है अभी कहाँ अभी सर? यूपी पर भी आएंगे, यूपी पर भी आएंगे। जी। फिर भी एक एक्सेप्शन मान रहे हैं हम लोग, यूपी के हैं, यहाँ पर है फिर भी डीएलएड और बीटीसी की संख्या पर काफी है, पर्याप्त तो नहीं है, हाँ, काफी हाँ, है। हाँ, पर्याप्त। खैर अन्य राज्यों में नहीं है काफी। जी, जी, जी। तो अब मान लेते हैं कि बिहार सरकार इस लेटर के बाद अब वो विचार बनाती है कि एक बार एनसीटी से हम अप्रूवल मांगते हैं, क्योंकि अप्रूवल का भाई सब वो भी तो मीटिंग करेंगे कि अब भाई कैसे किया जाए। तो जब मीटिंग करेंगे तो बात आएगी सामने, भैया छूट मांगने का तो रास्ता है एनसीटी से, तो चलिए एक बार प्रयास करते हैं, छूट मांगते हैं एनसीटी से। गजट रद्द हुआ है ना, तो लेकिन एनसीटी के पास पावर भी तो है छूट देने का। चलिए, तो हो सकता है बिहार राज्य एक लेटर लिखे, यानी जब बिहार लिख सकता है यानी कोई राज्य लिख सकता है, यानी कि गैर बीजेपी शासित राज्यों की बात करें, यानी वहां से भी कुछ लेटर आने की संभावना बन जाएगी। जी। तो जो चीज केंद्र सरकार चाहती है वही तो वो खुद कर देंगे, बिना कहे कर देंगे कि नहीं कर देंगे। हाँ सर, बिल्कुल सर। तो ये समझिए चाल क्या है कि हम ऐसा चाल चलेंगे, हम चाहते हैं सामने वाला ये वाला अपना जो है प्यादा या ये वाला हाथी अपना वहां से हटा ले, लेकिन वो हटा नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, हम उसके हाथी के यहाँ पर इस जगह पर अपना वजीर रख देते हैं। वो वजीर को तो लेने आएगा ही आएगा। तो लो तुम वजीर, फिर इसका तो हम जो चाल आगे सोचे हैं वो तो रास्ता तुम जैसे हाथी हटाए, हम तो तुम्हारा राजा अटैक तो हम चेकमेट मारेंगे। तो अपने वजीर को कोई मरवा रहा है तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि वो अनाड़ी है, वो कहीं ना कहीं कुछ और भी प्लान किया है। जी सर। तो केंद्र सरकार को अनाड़ी मान सकते हैं क्या? बीजेपी को इस वक्त वर्तमान स्थितियों में अनाड़ी मान सकते हैं? इस टाइम तो नहीं, इस समय बिल्कुल नहीं मान सकते ना। जब से मोदी जी आए थे तो तब से तो सर और भी नहीं, बिल्कुल नहीं सर। फूक फूक के हर जहाँ भी कोई कोई बीजेपी चीजें का हैं। पक्षधर हो या बीजेपी का विरोधी हो, कोई किसी का सपोर्टर, वो मैटर नहीं सर, मैं अलग है। सपोर्टर नहीं, लेकिन इतना मैं जानता हूँ सर कि इनका जो है पॉलिसी कोई सी भी होती है वो बिल्कुल एकदम सर। तो ये जो लेटर जारी हुआ है इसको जो लोग नेगेटिव बता रहे हैं वो 100% नेगेटिव सोच वाले हैं। हमारे पास जब लेटर आया, हम जब पढ़े तो मेरे दिमाग में यही आया कि इन्होंने तो अपना वजीर आगे किया है कि आओ भैया तुम मारो मेरे वजीर को। तो उन्होंने ये लेटर इसीलिए लिखा है कि अन्य राज्यों में मुद्दा जो है, अगर कहीं इस तरह का कोई आगे बढ़ता है बीएड के साथ तो तब तो लड़के है ही हैं कोर्ट जाने वाले। बीएड के बिना जाता है तो भी लड़के है ही हैं कोर्ट पहुंचने के लिए, बिना बीएड के होगा तो भी, जैसे छत्तीसगढ़ मैटर में हुआ। और अगर गवर्नमेंट किसी भी कंडीशन में आगे नहीं बढ़ती है तब तो फिर वो एनसीटी के पास जाएगी। तो एनसीटी के पास गई तो हम तो जो चाहते हैं वही तो हो रहा है। वो लिखेगी लेटर, जाने का मतलब क्या, वो लेटर ही तो लिखते हैं अपनी बात। तो बस हम यही तो चाहते हैं कि राज्यों से जो है रिक्वेस्ट आए, फिर हम एनसीटी को आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। और फिर एनसीटी जो है एमएचआरडी इस पर मीटिंग करेगी, केंद्र सरकार फिर से एनसीटी को बोलेगी कोई ये अप्रूवल आया है आप जो है काम करो। अब एनसीटी फिर से कमेटी बना देगी एक्सपर्ट की और मीटिंग करेगी और सारा प्रोसेस कंप्लीट करते नया बजट जारी कर देगी। तो अब बताइए, अब ये जब नया बजट जारी हो जाएगा तो कोर्ट ने तो नया बजट के लिए मना नहीं किया, और जब सारा प्रोसेस करके बजट जारी होगा तो क्या अब फिर कोई कोर्ट जाएगा, या कोर्ट अगर कोई जाएगा भी तो क्या रद्द हो जाएगा? नहीं सर, अब नहीं होगा। तो जो कमी रह गई थी अब वो कमी को पूरा किया जा रहा है। जल्दबाजी में कोई काम नहीं हो रहा। बीजेपी शासित राज्यों से रिक्वेस्ट मंगा लिया गया है, काम चल रहा है। और ये लेटर 4 सितंबर को जारी हुआ और 29 अगस्त को यूपी में मीटिंग हुआ था। उसी के 4-5 दिन बाद ये लेटर जारी हो गया और आज हम लोग बात कर रहे हैं 22-23 तारीख। 22 हाँ। और बिहार सरकार आप देख रहे हैं बैकफुट पर है, कह रही है कि हम जो है अभी रुक करके अक्टूबर में हम रिजल्ट जारी करेंगे। ये भी सर डेट को बढ़ा रहे हैं। नहीं तो सर ये तो अभी तो 4 सितंबर को ही सब बोल रहे थे कि हम वो कर देंगे, ये कर देंगे। तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, वो भी वेट कर रही है। और जब देख रही है वेट करके वो फिर आगे बढ़ना है, उनको जल्दी करना है जी। तो अब या तो बीएड के साथ बढ़ेंगे तो भी कोर्ट मैटर, बीएड के बिना बढ़ेंगे तो भी कोर्ट मैटर, तब भी वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और अगर जो है वो कुछ नहीं करेंगे तो फिर एनसीटी के पास जाएंगे। तो जो केंद्र सरकार चाहती है बिना कहे ये लोग करने को हैं कि नहीं मजबूर। तो इस चीज को समझिए, धरना से कुछ नहीं होगा, कुछ भी आपके चाहने से हमारे चाहने से नहीं होगा। जो ऊपर बैठा है वो चाहा था 2018 में तब वैलिड हुआ था, और फिर आगे वो चाहता है तभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसी का सब कुछ रखा गया है, बीएड का ही। और वो अभी भी ऐसा नहीं कि वो शांत बैठे हैं तो उनको पता नहीं है, कुछ कर नहीं रहे हैं, अंदर अंदर सब चल रहा है। और हम आपसे एक एक पॉइंट पर चर्चा कर लिए। जी सर, हाँ बिल्कुल सर।
कि ये कैसे तो खुद भी काम कर रहे हैं और जो राज्य इनके सपोर्ट में नहीं भी है उनको कैसे ये जो है फंसा रहे हैं कि तुम भी फंसा करो। ये बात सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, कि जो इसी तरीके से वो फंसा के रखेंगे इनको, बिहार वालों को तो सर। अब बताइए ये 4 सितंबर वाला लेटर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नहीं सर, ये सर हम इसको पॉजिटिव ही माना जाएगा सर, तो अगर देखा जाए तो यही बीएड के लिए। बिल्कुल देखने का अपना अपना नजरिया हाँ, है, नजरिया है सर। लोगों अब का जिस क्या तरीके है। से समझा दिए सर, अगर मान लीजिए अब हम तो मतलब ये जानते हैं कि सर इससे पहले भी आपसे तो बात हुई थी, मतलब मेरा तो मैं बीटीसी में फॉर्म डाला था, लेकिन उसी दिन के बाद से मैं सर अपना डिसीजन बिल्कुल ये कर दिया कि मतलब डिसाइड कर लिया कि नहीं करना है बीटीसी। देखिए जब भी क्योंकि 3.5 साल 4 साल जैसे अब बोले थे ना सर कि अब बीएड है अपने पास, एजुकेशन तो है ही, हम्म, तो सर कॉन्फिडेंट सर हम पीसीएस का प्रिपरेशन में कर रहा था। तो आपसे पिछली तो बार भी बात हुई है जहां तक हमें याद आ रहा है, आप जैसा जी बता रहे हैं तो हमने आपको बताया होगा कि आप शांति से बीएड किए हैं तो शांत रहिए, बस जी जी जो हाँ। होना है उसका देखते रहिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ दर्शक हैं। जी सर हाँ। पूरे सब लोग दर्शक, हमको कमेंटेटर भी कह सकते हैं एक तरह से जी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जी सर बाकी खिलाड़ी जो हैं हाँ। वो सिर्फ और सिर्फ बैटिंग भी बॉलिंग भी सब कुछ केंद्र सरकार ही कर रही है, केंद्र सरकार हाँ। सब कुछ रोल उन्हीं का है, विपक्ष कुछ अब रोल बचा नहीं है करने को। नहीं सर, आप विपक्ष उस को दिन बोले थे कि नहीं कि ये धरना प्रदर्शन से इससे कुछ नहीं, ये बात एकदम सर कल जाकर के मैं मतलब मैं जहाँ तक देखा है बेचारे लड़के लोग भी होपलेस हो गए थे नहीं, तो वो थोड़ा होपलेस सा। इसलिए हो रहे हैं ना, वो जिसके पास जा रहे हैं, अगर हाँ किसी को भीख मांगना है, अब वो हाँ। बैंक के मैनेजर से उम्मीद करे, बैंक मैनेजर अपनी जेब से तो भीख दे सकता है, लेकिन ये उम्मीद करे कि अरे इतना बड़ा बैंक मैनेजर है और मेरे बच्चे का इलाज कराना है, 5 लाख रुपया नहीं दे पा रहा, तो वो गलत उम्मीद कर रहा है ना। जी सर। वो बल्कि अगर किसी सांसद विधायक के पास जाएगा तो उनके पास निधि होती है इस तरह के हाँ लोगों की सहायता के लिए, सहायता वहां की हाँ। चांसेस बन सकते हैं, लेकिन बन बैंक सकते मैनेजर हाँ। के पास गया तो अगर आप सरकार के पास जा रहे हैं तो एक ठीक समझ में आ रहा है कि हाँ आपका वहां तक जाना, उनसे बात करना, निवेदन करना या धरना करना वो तो सही है। अब आप पहुंच गए जी एनसीटी, तो एक वैसे ही कहानी हो गई जैसे बैंक मैनेजर के पास पहुंच गए आप, तो अब बताइए बैंक मैनेजर 5 लाख रुपए देगा ही नहीं, तो वैसे ही एनसीटी आप कितना पहुंचे, सब पावर उसी के पास है, वो दे देगी क्या? नहीं सर, वो वो देगी ये ही लोग नहीं। पूछे ना, ये लोग सर इन लोगों का पूछना था कि सर आप ये बताइए सर आप स्वायत्त संस्था है या आप जो है संवैधानिक संस्था है। तो बोले कि हम देखिए स्वायत्त संस्था है, लेकिन हमारे ऊपर जो है हमारे ऊपर भी कोई अथॉरिटी है जिनको मतलब हमको फॉलो करना होगा। बिल्कुल, आप एनसीटी की साइट खोलिए, उस पर सब लिखा है, ये स्वायत्त संस्था है, ये फ्री है बिल्कुल। जी जिनको जी भी सर स्वायत्त संस्था मिली है, स्वतंत्रता हाँ। मिली है, लेकिन आप देख लीजिएगा वो कोई भी हो, केंद्र का हो या राज्य का हो, जी ये जो एक सामान्य व्यक्ति जिसको हम लोग चुन करके इलेक्ट करके कुर्सी पर जी बैठाते हैं, जी सर वो उनका बॉस होता है। हाँ। तो बिना बॉस के परमिशन के वो आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो वो जी बाउंड है, बंधे हुए हैं। तो एनसीटी के पास हमने भी पढ़ा, फेसबुक का यहाँ वहाँ धरना है, जी जी हमें पढ़ करके तो वैसे तो भावनाएं सबसे जुड़ी हैं, हम भी बीएड वाले हैं, जी जी चाहते तो हम भी हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए, हमें भी नौकरी मिल जाए, जी सर लेकिन भावनाएं अपनी जगह हैं, हाँ फैक्ट अपनी जगह है। तो जब अपनी हमने जगह पढ़ा, इस तरह से हम पढ़ते हैं, तो जी इन लोगों पर जो इस तरह का सोच करके धरना वरना रखते हैं, जो भी प्लान करते हैं और नेतागिरी करते हैं, जो भी हंसी आती है इन लोगों पर कि भाई आप कीजिए, सब कीजिए, लेकिन कुछ लॉजिकल भी तो होना चाहिए, कुछ लॉजिक होनी चाहिए ना, हाँ। उसमें समझ में भी तो तो आना चाहिए सर ना। ये चीज मैं भी समझ रहा था, मतलब ये चीज मैं भी समझ रहा था कि आखिर किस बेस पे सर, मतलब ठीक है सर आप जैसे बैंक वाला बताए ना एकदम सेम एज इट इज सर, वही था मैटर कि मतलब वो बुला लिए अपना, ठीक है सर ज्ञापन ले लिए, भेज दिए, उससे ज्यादा तो कुछ कर भी नहीं सकते, हो हल्ला भी नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो सर, करेंगे तो फिर लठियाएंगे सर, यही ना होगा सर। बाकी बिल्कुल। तो सर वो सर इतना ले करके फिर बोले कि आप लोग जाइए, आपका हो गया वो काम, आप लोग जाइए। वो कितना भी बड़ा धरना कोई कर ले, कितना भी बड़ा धरना, उस पर विचार नहीं करेंगे। विचार किस पर करेंगे? जब राज्य अपने तरफ से निवेदन भेज रहे हैं जो उन पर, तो उनको राज्यों से निवेदन चाहिए ना। नियम क्या कहता है? वो ये नहीं कहता है कि धरना से आपको करना है, नियम कहता है कि राज्यों से निवेदन आना चाहिए, तो उस पर ना काम करना पड़ेगा। तो जो कैंडिडेट्स धरना वरना का सोचे, तो उनको जो है राज्य सरकार पर दबाव बनाना चाहिए ना कि आप जो है निवेदन भेजिए। जी सर।
जाकर पूछना चाहिए आपने भेजा है कि नहीं भेजा, अगर भेजा है तो हमें लेटर कोई दिखाइए या हमें हाँ थोड़ा सा हाँ सांत्वना दीजिए, आश्वस्त कीजिए। तो जी वहां सर। धरना करते तो हम एक बार उसको उचित मानते हैं। यस सर। तो बिना हाँ पूरी जानकारी के एनसीटी कार्यालय के बाहर धरना कितना लॉजिकल था ये? नहीं सर, सर वो तो सर देखा जाए तो कुछ उसका मतलब नहीं हाँ, होगा ये सर। धरना कहाँ होना चाहिए था? ये धरना अपने अपने जो है राज्य में सीएम साहब से मुलाकात करने, उनसे हाँ बातचीत करने वहां होना चाहिए था। जी सर। और ये भी कि उम्मीद कि हम धरना करेंगे तो हमारी बात मान ली जाएगी, नहीं आपकी बात नहीं मानी जाएगी। ये डिसीजन लेना है शिक्षा विभाग को, राज्यों के, वो निवेदन करेगा। सीएम साहब तो परमिशन देंगे, साइन करेंगे परमिशन, ना, हाँ हाँ। लेकिन कंडीशन क्या है एक्चुअल वो शिक्षा विभाग बताएगा, वो शिक्षा शिक्षा विभाग। विभाग दिखाएगा कंडीशन को। जी तो सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग बीएड बीटीसी डीएलएड किए हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि लॉजिकल बातें क्यों नहीं करते हैं, तथ्यों पर बात क्यों नहीं करते हैं। भाई हम जब इतना समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो वही चीज उनको भी देखना है, पढ़ना है, समझना है। क्यों नहीं लोग देखते? और बिना वजह का जो है फेसबुक यहाँ वहाँ नेगेटिविटी फैलाना या बिना वजह का धरना बुलाना, पता नहीं क्यों लोग। अब आप ही अब जैसे इस लेटर की बात आपकी है, लेकिन आप जाकर के लेटर को पढ़े नहीं, तो ये किसी की जी सर। गलती है? हाँ 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 हाँ। कमी आप ही की है ना। जी सर, वो तो सही अब कह रहे अगर आपने लेटर पढ़ लिया होता हैं। तो जैसे आज जैसे हमारे जो पढ़ने इसमें के बाद अप्रोप्रिएट एक्शन जो है ना सर, हम्म उसका मतलब एक वो नहीं समझ में आ रहा था सेंस। जैसे चीजें होती है ना सर, जो हम्म, कोर्ट की जो भाषा होती है सर, कुछ तो ऐसे शब्द डाल देते हैं कि सर वो कंफ्यूज कर देता है कि वो कहने का ये शब्द असली मीनिंग ऐसे क्या ऐसे शब्द प्रयोग तब किए जाते हैं जब हमें है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड उनसे नहीं बात करना है, नहीं कहना है कोई चीज। जी 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 सर। तो चीजों को मतलब उलझाने का मतलब एक वो होता है कि मतलब तो कि इस लेटर का हम मतलब आपको समझा दिए कि ये जी। लेटर राज्यों को सूचना देना ये दिखा रहा है, लेकिन ये हम्म सूचना नहीं दे रहे हैं। ये हम्म राज्यों के जो है चाहते हैं, रिक्वेस्ट है राज्यों से, उसका हम्म। एक स्टेप आगे बढ़े हैं बिना डायरेक्ट हाँ कहे हुए कि आप हमें जो है निवेदन भेजिए। न्यूज, हाँ हाँ। कि मतलब हम वजीर चल दिए, आओ बेटा तुम्हारा, तुम वजीर को तो मारना चाहोगे ही ना, आओ मारो जी तुम। जी। अच्छा सर, अगर रोकना होता तो सर ये छत्तीसगढ़ में जो हाई कोर्ट के थ्रू जो है हो रहा है, हम्म ज्वाइनिंग बीएड वालों को दिला रहे हैं, हम्म। ये तो सर तुरंत रोक देते हैं या रोक देना चाहिए अब था। अगर छत्तीसगढ़ का मैटर उठा रहे हैं तो अब आप बताइए, छत्तीसगढ़ जी। में सुप्रीम कोर्ट ने ही जजमेंट दिया कि हाँ काउंसलिंग हाँ। कराइए और काउंसलिंग कराइए, नियुक्ति जॉब दीजिए, दिलाइए। नियुक्ति भी दीजिए। ठीक हम्म है। तो हम्म। सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर यूं ही नहीं करता, हाँ ये सर। पहले मैटर को समझता है। समझता है। तो जब ये मैटर गया होगा, वो हाँ कोई वकील वहां दलील दिया हो न दिया हो, लेकिन उन्होंने उनके सामने आया कि 11 अगस्त को ऐसा हुआ है, उसके बिहाफ ये काम किया है, तो वो जजमेंट जरूर पढ़े होंगे। जी जी अब सर। पढ़ने के बाद अगर उस जजमेंट से उनको लगता कि नहीं बीएड को जो है नहीं लेना है, तो क्या वो हम्म। ऐसा ऑर्डर करते? नहीं सर, वो तो वही कह रहे हैं सर कि ये जो कल से सब था, परसों से, कि ये 4 सितंबर को हो गया, अब बीएड तो बाहर हो गया, ये मेल कर रहे हैं। तो मैं कहा सर, मेरे भी यही मैं सोचा था कि सर जो है अगर ऐसा होगा तो सर ये छत्तीसगढ़ में सर इसको सीधा आउट कर देते हैं तो बीएड को। अब आप खुद समझिए कि 11 जी अगस्त का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के जिस जज ने लिखा दूसरे जज जी के सर। पास जा रहा है, तो वो तो समझ जा रहे हैं। जी 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 तभी सर। तो वो जो है जान रहे हैं कि आगे क्या होना है और कह रहे हैं बीएड को लीजिए। वो कह भी रहे हैं, वही तो सर। और और अभी सर। तक देखिए कि हाँ कोई भी राज्य जिन जो हाँ बीएड वालों को नियुक्ति दे चुका है, क्या कोई हाँ। बाहर एक सिंगल कैंडिडेट को बाहर किया? नहीं सर, अब क्योंकि सबको पता है आगे क्या होना है, कैसे होना है। बिहार ऐसे ही थोड़े ना बैकफुट पर गया है कि अक्टूबर में रिजल्ट देंगे, वो भी समझ रहा जी। है। हाँ, कि मतलब वो भी सर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है कि भाई कहीं बीएड का, अगर मान लीजिए सर वो अगर बिना बीएड को लिए शामिल करके कर लिया, तो और आने वाले जो है समय में जो, जैसे अगर मान लीजिए कोई एनसीटी का नया आ गया, बजट आ गया, उसमें बीएड को शामिल कर लिया, फिर तो ये तो फंस जाएंगे ना ये लोग। भाई कबड्डी खेलते हैं, खिलाड़ी जी को सर। सामने वाली पार्टी के पाले में तो जाना ही है, उतरना ही है। वो जी जान रहा सर। है कि हम जा रहे हैं फंसने, खुद ही जा हाँ रहे हैं। हाँ 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 हाँ। उसको तो मजबूरी है ना उसमें उतरना है, क्योंकि वो खेल हाँ। वैसे ही होना है। यूपी में सर नया लेकिन शिक्षा वो बनाने के चक्कर में सर अभी अपने आप को अपना रोक हाँ, लिया है। तो उनको तो कूदना है ही है, लेकिन अपने आप हाँ को बचाना हाँ। भी है। उधर जी सर। वाले जितने खिलाड़ी हैं उनमें से एक दो को जो है मार करके लौट भी आना है। हाँ। तो यानी कि आप बाहर भी नहीं जा सकते हैं और आपको अंदर रह के खेलना भी है। खेलना तो भी हर तरफ से बंधे हैं। तो जो आप अभी बोले ना बिल्कुल वही कि जी सर।
यूपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से गेम खेला कि भी कैबिनेट में पास हो गया, ये हो गया, बड़े बड़े हाँ, तामझाम पूरा फैला है और अब जाके देखे तुम सब साइलेंट, बिल्कुल कुछ नहीं। तो इन चीजों को समझिए, पॉलिटिक्स को समझिए कि कोई जी न्यूज सर, आ बिल्कुल रहा सर। है। वही तो कह रहे हैं सर, जब से मतलब थोड़ा सा आपसे जुड़े हैं ना तो चीजों को समझ रहे हैं तार्क। और मेरे सर एक अखंड सर हैं, पढ़ाते हैं, वो बीएड के टीचर बताए हैं थे सर, आप, काफी बताए अच्छे थे। मतलब हैं। हम्म। तो वो भी आपको भी फॉलो करते हैं सर। तो तो वही यहाँ चीजों पर को, आपके बातों को भी तर्क से हम लोग को सर काफी मोटिवेट, तो एक दिन आपका वो है वीडियो फॉरवर्ड किए मुझे, तो बोले कि आप इनको सुनिए और आप समझिए। बताए थे पिछली बार बात हुई थी तो आप ये सब हाँ हाँ बताए सर, थे। हाँ वही तो अखंड सर आप बता रहे हैं अब आपको। आप इससे समझिए कि अखबार में जो न्यूज आते हैं उनका उद्देश्य जी अलग अलग होता है। कुछ न्यूज होते हैं हाँ, सूचना देने के लिए, कुछ सोचना न्यूज हाँ, होते हैं जो कि वो होना नहीं है लेकिन किसी को गुमराह करना है। गुमराह। तो बहुत तरीके के न्यूज आते हैं, उनका उद्देश्य क्या है जो न्यूज निकलवाया वही जानता है। जी तो सर। जो न्यूज आ रहे थे कैबिनेट में पास हो गया, ये हो गया, वो हो गया, काम तो करना ही है, वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन उस वक्त इतना बढ़ा चढ़ा के लिखा जा रहा था जिससे लग रहा था अब तो बस आयोग बनी गया, अब तो भर्ती ही हाँ भर्ती आएगी जी सर, धड़ाधड़। लेकिन वो था अन्य राज्यों को थोड़ा सा कि उकसाना कि भैया नुकसान हाँ। तुम फटाक से आगे बढ़ो, उछल कर करना शुरू करो। और सर वो बिहार भी उसमें कटिंग कोई शेयर कर रहा था, तो उसमें था कि सभी राज्य एनसीटी का पालन करें, और एनसीटी सभी राज्य गजट उसका अखबार में भी सॉरी लिखा था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करे, इस तरह अखबार का में मतलब लिखा। कटिंग कोई शेयर कर रहा था। तो सर हम कहे सर मतलब न्यूज़पेपर में भी अगर इस तरह से कटिंग मतलब है, तो मतलब दिख रहे थे। अखबार में कोई चीज बढ़ा चढ़ा के लिख दिया गया है हाँ या कोई चीज गलत भी लिख दिया गया है। जी जैसे सर। कोई आंकड़ा है कि जो है 500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, 500 करोड़ की जगह 400 करोड़ लिख दिया गया अखबार, तो क्या ईडी वाले छापा मार देते हैं क्या? नहीं, नहीं सर। अखबार में मिस्टेक होते रहते हैं। हाँ लेकिन सर अब ये समझ में आ रहा है कि ये सोशल मीडिया भी जो है बिल्कुल जो है, अगर इस पे थोड़ा सा भी अगर ध्यान हट मतलब अगर या चेत नहीं हुए तो धोखा खा सकते हैं हम लोग। आप मतलब ये जानिए कि हमारे आसपास जो दुनिया चल रही है वास्तव में, जैसा हम देख रहे हैं, जैसा हम समझ रहे हैं, जी सर, वैसा है ही नहीं। नहीं है सर। यस सर। इस पूरे दुनिया को कुछ गिने चुने लोग जो बड़े बड़े नेता राजनेता हैं वो मैनेज कर रहे हैं, वो चला रहे हैं। अगर उस लेवल पर जाकर देखेंगे तो अदरवाइज छोटे लेवल पर जहाँ देख रहे हैं हम लोग, तो हम लोग परेशान हैं, अरे ये आयोग तो एनसीटी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, अरे उसका एक्सीडेंट हो गया, अरे उनके जो है ज्योति मौर्य का जो है ये हो गया घटना, तो अंजू का ये हो गया, तो सीमा हैदर पाकिस्तान से, ये सब तो हम लोग इनमें उलझे है ना, उलझे हाँ। लेकिन जब देखना चाहेंगे आप ब्रॉड वे में सबको एक साथ देखिए तो समझ में आएगा। हम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ससुरा वो यूक्रेन और वो रूस लड़ रहा है, भारत तो दोनों तरफ से खड़ा है, किसी को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो एक तरफ यूक्रेन को कह रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, दूसरी तरफ रूस का सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, उसके मतदान हो रहा है तो रूस के फेवर में मत ही नहीं कर रहा है। तो असली खेल तो वो लोग खेल रहे हैं। साला वो कनाडा वाला मैटर हो गया कि अभी ये अक्षय कुमार कनाडा के नागरिक थे, अभी नागरिकता छोड़े हैं, लेकिन अब जो है देख रहे कनाडा का मैटर कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो गड़बड़ चल रहा है। तो पूरी दुनिया को एक साथ देखिए कहाँ क्या चल रहा है ना, तब वास्तविक दुनिया को समझ पाएंगे कि हम लोग कहाँ छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए हैं। जब पूरी दुनिया को एक साथ देखेंगे तब समझ में आएगा। तो इसीलिए दो नजरिया अपनाना चाहिए। जिसने भी कॉमर्स पढ़ा होगा, जिसने भी इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, आपका रहा है क्या इकोनॉमिक्स या कॉमर्स? नहीं सर, मेरा इकोनॉमिक, मेरा सर सिंपल बीए था। अच्छा, तो कभी भी उठाइएगा, पढ़िएगा। तो जब आप कॉमर्स में या इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो किसी फैक्ट्री को किसी सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, किसी भी देश की सरकार या किसी व्यक्ति या कुछ भी, वहां पर किसी को भी मूल्यांकन करने का, देखने का नजरिया दो बताया गया है। एक व्यष्टि और एक समष्टि, माइक्रो और मैक्रो। यानी कोई फैक्ट्री है तो उसका पूरी फैक्ट्री का ओवरऑल ये कितना उत्पादन करती है, कितने कर्मचारी काम करते हैं, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, ये सब हो गया। जी ये हो गया समष्टि, सब कुछ एक साथ देख रहे हैं। अच्छा, अब हो गया व्यष्टि, सॉरी ये समष्टि हो गया, और व्यष्टि यानी एक व्यक्ति को देखना कि उस कंपनी में फला जो चपरासी है उसको सही वेतन मिल रहा है कि नहीं, उससे काम ज्यादा कराया जा रहा है, कहीं उसका शोषण तो नहीं हो रहा, मैनेजर क्या कर रहा है, वहां का जो खजांची है वो क्या, ये क्या हो गया, एक एक लोग को अलग अलग देख रहे हैं।
हाँ, वो अच्छा। कंपनी 10 सामान पैदा कर रही है तो उस सामान में क्या हो रहा है, उस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, ये अलग-अलग जा करके अलग-अलग हिस्सों को देखना। यानी हम्म 2 तरह से समष्टि अर्थ, एक तो हो गया अलग-अलग देखना, एक हो गया एक सामूहिक तरीके से। जैसे देश की बात कर लें या राज्य की। एक जी। व्यक्ति कितना कमा रहा है, वो सुखपूर्वक जी रहा है, नहीं जी रहा है, एक-एक व्यक्ति का देखना। कोई हम्म। व्यक्ति सुखी होगा, कोई दुखी होगा, कोई कम कमा रहा हो, कोई ज़्यादा। जी ये तो सर। एक-एक व्यक्ति का हो गया। और वहीं हाँ। जब पूरा देश का बात होगा, तो भैया प्रति व्यक्ति आए तो भैया 1 लाख रुपया महीना है। यानी कि हर हम्म नागरिक 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है। ऐसा हम्म। क्या सच में 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है हर कोई? नहीं सर, नहीं। 5 लोग एवरेज हैं, लेते हैं। 5 लोग जी। हैं, कोई 1 रुपया कमा रहा होगा, कोई हाँ 10 लाख कमा रहा होगा। जब एवरेज निकाला गया तो निकल के आया कि पांचों व्यक्ति का एवरेज 1 लाख है। हाँ। तो जो 10 लाख कमा रहा है उसके लिए तो 1 लाख एवरेज निकाला गया, हम्म तो उसके लिए कम हो गया। अब जो 1 रुपया कमा रहा है, अब उसका भी कह रहे हैं 1 लाख रुपया महीना, तो उसके लिए तो बहुत हाँ, ज्यादा हो गया। उसमें ज्यादा हो गया। तो जब पूरे बजट वगैरह आता है या कुछ भी कोई आंकड़े आते हैं तो पूरा देश का एक साथ बताया जाता है। जी सर। हाँ। तो एक समग्र रूप में सब कुछ हो रहा है, हम्म। मैक्रो। और जब एक जी एक सर। व्यक्ति की सच में रियल में जा करके व्यक्ति के घर घर जा करके आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, वो अलग आंकड़े हैं। तो कोई भी चीज देखिए तो 2 जी। तरह से देखिए। एक जी। एनसीटी क्या कर रही है, केवीएस क्या हम्म। कर रहा है, बिहार क्या कर रहा है, सीबीएसई क्या कर रहा है, यूपी क्या कर रहा है, ये अलग अलग हाँ देख रहे हैं। हाँ, अलग अलग। हाँ। अब फिर इनको एक साथ मिला दीजिए जी कि सर। शिक्षा विभाग तो एक ही है ना। सब एक ही प्लेटफॉर्म पे, अगर अब सबको मिला के देखा जाए तो सब ये लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे अभी इस समय काम कर रहे हैं सर। हाँ, तो शिक्षा कि सबका का रिजल्ट रुका हुआ है, देखिए सबका हाँ रिजल्ट रुका है। तो जब सब एक साथ देखेंगे तो वास्तविक पिक्चर समझ में आएगा। हाँ आएगी। हाँ सर। हमने शायद आपको हो सकता है हाथी वाला कहानी सुनाया हो कि कुछ अंधे हाँ जो है गए थे हाथी को देखने। हाँ, हाँ वो सूंड पकड़े तो हाँ सर, हाँ, कोई तो बोला जब कि अलग अलग पकड़े तो हाथी को कोई हाँ, झाड़ू बता अलग रहा है, अलग कोई खंबा। इमेजिन के हिसाब से सर। लेकिन क्या हाँ वास्तव में हाथी वैसा नहीं। नहीं जब सब एक साथ जोड़ करके देखा जाएगा तो हाथी का एक विशाल रूप बनेगा। विशाल रूप, हाँ एक तो स्ट्रक्चर मिलेगा। ऐसे ही देखना समझना है। जी। एनसीटी पर धरना आप लोग देख कर आए। आपने शुरू में जब बात स्टार्ट किया एनसीटी धरने की बात किए, हम्म। क्या सर हम कोई अपने अंदर उस तरह का क्यूरियोसिटी दिखाए, अरे क्या हुआ, कुछ नहीं कहा सर, कि नहीं, एनसीटी कहा नहीं कहा, योगी जी नहीं 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 कोई वही तो नहीं, सर, हम एक सब नॉर्मल रहे। सबका हाँ एक अलग बताइए, है सर, आपका ये बिल्कुल सबसे अलग है, एक हम ही है। बिल्कुल नॉर्मल रहे। हाँ बताइए क्या हाँ हुआ वहां पर, क्या सर उस निष्कर्ष दिन तो निकला। बेचैन थे, एक दो थे लोग, मतलब उनका था तो सर हमसे पूछे तो मैं तो बताया सर, लेकिन जो है अब वो लोग बेचैन थे कि नहीं क्या लेटर क्या मिला है। वो लेटर तो सर हम लोग को दिए सर, मैं लिया देखा था, फोटो तो खींचे थे। हम्म। तो लेटर भेज दो तो ये कर दो वो कर दो, तुरंत यूट्यूब पे सर वो अपना चैनल पे तुरंत कि हमको मिला है, मिल गया, ये हो गया ताम झाम जो शुरू कर दिए। तो जिनको भी बेचैनी मिला, थी सर, जैसे लग रहा था एकदम बेचैन है कि क्या हुआ, उसी में उल्टा सीधा बता जब भी रहे थे सर। जब ये लेटर की बात मेरे तक आई, हाँ हमने पढ़ लिया, लेटर खोल के पढ़ लिया। फिर मेरे दिमाग में आया एनसीटी की साइट खोल के देखते हैं कुछ अपडेट आया है क्या। तो नहीं हमने सर, लेटर वो जो कल लड़के गए थे ना बीएड वाले, तो अच्छा अच्छा इसमें रिसीविंग वो लोग दिए थे, अच्छा रिसीव। एनसीटी वाले। तो उसमें क्या वो कुछ अपना लिखित में दिए होंगे, उसमें एक रिसीविंग दे दिए हाँ सर होंगे। वही, हमको पीआरटी में जैसे ये लोग लिखित रूप में ले गए थे, लिख करके वहाँ पे वो लोग अटेस्ट करवाए, उनका वो साइन वाइन ले करके रिसीविंग के रूप में लेके आए थे। वैसे मैं हाँ आपको फॉरवर्ड करूंगा, देख लीजिएगा कि कर दीजिए, कोई कर कोई दीजिए, वैसा नहीं पढ़ था। लेंगे, ये लेकिन लोग कोई लिख कोई करके मतलब नहीं बाकायदा है। कि वही पीआरटी में शामिल करने के परफेक्ट में तो सर ये सब अब चीजें। इतनी कहानी है, अंत में बताइए क्या रिक्वेस्ट एनसीटी को कैंडिडेट का मानना है या राज्यों की तरफ से केंद्र सरकार का आएगा तो केंद्र सरकार का मानना है। नहीं सर, वो तो केंद्र सरकार का ही मानेंगे सर। तो अभी तो सर हम कहे ना कि सर ये बिल्कुल होपलेस हो करके फिर बेचारे लोग आए। राज्यों थोड़ा की सा ये भी तरफ लगा से कि मतलब जिस एनर्जेटिक होकर के वो लोग 20-22 तारीख को धरना, 22-23 आज भी रुके थे लोग। तो आज गए थे राधा मोहन, वो हैं सर कोई जो मतलब नहीं है। आप जा मंत्री। करके धर्मेंद्र प्रधान जी से भी मिल लीजिए, तब भी हाँ कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो जो कैंडिडेट का सुन के नहीं करना है, राज्यों का लेटर एनसीटी को मिलेगा, एनसीटी उन लेटर को अटैच करके रिक्वेस्ट जो है भेजेगी, फॉरवर्ड करेगी एमएचआरडी को, एमएचआरडी मीटिंग करेगी, फिर मीटिंग करके उसका मिनट्स जो है उसके अटैच करके केंद्र सरकार को देगी कि हमें ये चीज करना है। केंद्र सरकार उस पर अप्रूवल दे करके एनसीटी को ऑर्डर एनसीटी को। करेगी, फिर एनसीटी एक कमेटी बनाएगी, एक्सपर्ट कमेटी। एक्सपर्ट कमेटी चाहे 1 दिन मीटिंग करे या 4 दिन मीटिंग करे, जब भी मीटिंग करेगी, मीटिंग करके उस पर अप्रूवल देगी। उस अप्रूवल के बाद तब जो है एनसीटी बजट जारी करेगी। ये है प्रक्रिया।
जी सर। इसमें कैंडिडेट का वहां जाना, किसी से मिलना कोई रोल नहीं है। और सर और नहीं तो मतलब फंडिंग की बात करने लगे लोग, तो मतलब क्या सर इसका हाँ, कोई अब मतलब। आए हैं मूल हाँ मुद्दे पर आप। अब हम आपको बताते हैं कि ये धरना वरना, हमेशा हम बताते हैं, आज फिर बता रहे हाँ हैं। ये धरना हाँ वरना क्यों रखते हैं लोग? एक तो हाँ नेतागिरी, हाँ दूसरा नेतागिरी। धरना, कोर्ट कचहरी, ये एक फंडिंग का एक जरिया बन चुका है। इसके माध्यम से जो नेतागिरी कर रहा होता है, लोगों से 100, 200, 500, 1000 रुपए ऐंठता है जी सर। और बस दिखाता है हम यहाँ जा रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं। आया है हाँ 10 लाख रुपया, 10, हाँ 20 हजार खर्चा करेगा, दिखाएगा यहाँ वहां, बाकी हाँ जेब में अपने पैसा। अपन हाँ। तो इन चीजों का जो है एक्चुअल में आज के टाइम में यही यूज हो रहा है। इस वजह से हम्म। हम धरना कोर्ट कचहरी का सपोर्ट नहीं करते। जी सर। हम धरना कोर्ट कचहरी को किसी को गलत नहीं कहते। हम्म अपनी बात रखने का, अपनी समस्या रखने का, अपने हक में कोई चीज कराने का, ये सब माध्यम बहुत अच्छा है। लेकिन हम्म। फिर भी हम सपोर्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये जो माध्यम है अब बन गया है सिर्फ फंडिंग करा के फंडिंग अपनी का जेब हाँ। भरने का और हाँ नेतागिरी करने का। जी जी। आप देखिए अंतिम में एक पॉइंट लेकर के आए, और यही चीज हर जगह हम देखते हैं, और जी असलियत सर। यही है। हम शुरू से नहीं बोले एक बार भी, लेकिन हाँ आपने खुद कहा पैसे की बात ना, कि सर। वहां हाँ ऐसा वो शुरू किए। बोलने लगे कि हम अकाउंट अपना लेकर के वो शुरू हो गए, तो फिर मैं सर, तो फिर वही हम लोग, मैं और मेरे साथ कुछ और थे लोग, हम्म। तो सब करें बोलने लगे ये सब जो है फंडिंग का अपना कर रहे हैं। तो तो बस थोड़ा इस सा यही इन था सब कि का लगा था कि सर उद्देश्य। अभी तो खुद ही लड़के बेचारे बीएड वाले परेशान ऐसे ही हैं, हम्म। और उसमें जो लड़कियां आई थी वो तो सर वो देख रहे थे मतलब जैसे एकदम रोए रोए जैसे मुंह चेहरा बेचारा बनाई हुई थी सब लोग, और तो लड़के भी थे तो हम इनको सब। हम इनको कुछ मूर्ख ऐसे थे कि कहते हाथ हैं। बोलने में हाथ कांप रहा था उनका। हम इनको मूर्ख कहते हैं। भाई, हाँ एक व्यक्ति इंटरव्यू देने जाता है, दम उसका ना हाथ पैर कांपता है ना कुछ, जो पूछा जाता है बताता है, चलाता है। दूसरा व्यक्ति जाता है, उसकी आवाज नहीं निकलती, बोल नहीं पाता, हाथ वाथ हाँ कांपने लगते हैं। क्या अंतर है दोनों में? अंतर ये है कि जो गया इसका है जवाब देकर आया, वो पढ़ा है, पूरी नॉलेज है, उसको हाँ कॉन्फिडेंस है, हमें सब आता है, और जो पूछा हाँ जाएगा हम जवाब दे लेंगे, कॉन्फिडेंट है वो। जी। क्यों? कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? नॉलेज से आया। नॉलेज से हाँ। दूसरा व्यक्ति कांप रहा है, लड़खड़ा रहा है। हम भी इंटरव्यू हाँ दिए, मेरे साथ भी हुआ है, कॉन्फिडेंस के साथ भी गए हैं, और हाँ ऐसा भी वक्त रहा है जब हम भी जो है नर्वस रहे हैं, कांपते रहे हैं, लड़खड़ाता रहा हाँ है जुबान। जी। तो वो कब होता था? जब हम जानते थे कि हमें ज्यादा कुछ आ नहीं रहा, पता नहीं क्या पूछ देंगे अंदर, तो जी नर्वस हैं, अंदर गए, कांप रहे हैं। हाँ, जो कुछ पूछ दिए तो सही बोलते हुए भी जवान लड़खड़ा रहा हाँ है, जुबान लगा। कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ तो नॉलेज, उन वो लड़कियां या वो जो भी लड़के या जो भी थे वहां, जिनकी भी आप बात करें, हम हाँ नहीं जानते वो हाँ कौन है, ना जी सर हमारा जी उनसे जी। कोई दुश्मनी है, ना नहीं कोई सर लेना हमारा भी देना। कोई वो नहीं था, बस हम तो लेकिन मतलब चूंकि गए थे उनकी देखे थे। उनकी कंडीशन के आधार पर जो आपने कंडीशन बताया, हाँ हम जी बता रहे सर। हैं कि जो बातें हम आप चर्चा कर रहे हैं, जितनी जी बातें जी हम जी। बता रहे हैं, समझा रहे हैं, हाँ अगर वो भी सुन लेंगे जिस दिन, तो जी वो भी धरने में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अगर मेरी बात सुनकर समझ गए तो। जी सर बिल्कुल सर। और हमने एक एक चीज हर पहलू पर जो है आपको क्लियर किया है क्या है। अब कोई उम्मीद कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर दे। भैया, सुप्रीम कोर्ट का अगर क्लियर करना होता तो क्या जजमेंट में न लिख देता वो? बिल्कुल सर हाँ। जो लोग जाते हैं पुनर्विचार में, मेरी नजर में मूर्ख हैं। जो लोग जाते हैं क्लेरिफिकेशन में, मेरी नजर में मूर्ख हैं। हम्म। पुनर्विचार मतलब सुप्रीम कोर्ट इतनी सुनवाई करके कोई जजमेंट दिया और तुम फिर जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट को कि भाई, हाँ नियम तो बना है, ठीक है, आप नियम तो जा रहे हो, लेकिन आप खुद हाँ सोचो कि जो सुप्रीम कोर्ट ये हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का पूरा सुनवाई होने के बाद जजमेंट आया हो, इतना लंबा चौड़ा, अब आप उसको कहने जा रहे हो भैया फिर से विचार कीजिए। सर। सर एक चीज देखिए, जहाँ तक है कि वो जो राजस्थान के उसमें मैटर में जो था वो हम्म। डिसीजन जो दिया था ऑर्डर, हम्म। तो मतलब राजस्थान के मतलब फेवर में बोल दिया। वही हाँ, छत्तीसगढ़ में ये भी बोला है, उसको पॉजिटिव नहीं ले रहे हैं, मतलब लोगों को पॉजिटिव नहीं समझ वही में आ तो रहा है। बात है। हम और जहाँ निगेटिव है सर उसको इस तरीके से लिया जा रहा है कि जैसे निकाल दिया है। अब सर क्यों निकाल दिया सर? अभी तो छत्तीसगढ़ में लिया तो उसको तो नहीं समझ रहे हैं, ले रहे हैं, अब आप और उसको बताइए, निकाल दिया। छत्तीसगढ़ मैटर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी काउंसलिंग कराइए, नियुक्ति दीजिए। हाँ नियुक्ति दीजिए। तो अब जो है कोई यूपी के 69,000 भर्ती को लेकर, बिहार के बीपीएससी भर्ती को लेकर के कोई कोर्ट जाएगा, हाँ तो क्या वहां पर कोई जिक्र नहीं करेगा छत्तीसगढ़ मैटर में ऐसा जजमेंट हुआ है? हाँ हुआ है। तो जब एक में सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर हुआ है, तो क्या अब आगे कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज जो है हाँ बिना छत्तीसगढ़ मैटर के जजमेंट को देखे
अपने मन से जजमेंट फिर कोई सुना देगा? नहीं सुनाएगा। नहीं वो सुनेगा देखेगा, सर। एक बार विचार करेगा। और हम्म। दूसरी बात आपने जो कहा कि एक मैटर राजस्थान का कोर्ट ऑर्डर आया, एक छत्तीसगढ़ में आया। हाँ सर, वही राजस्थान देख का लीजिए कि लोग दोनों, अभी तो वो भी बाद में, अभी तो छत्तीसगढ़ का तो बाद में आया सर, तो देखिए अगर देखा लेकिन जाए तो। लेकिन लोग छत्तीसगढ़ का इतना हाईलाइट नहीं कर रहे, उसकी नहीं कर चर्चा रहे हैं, नहीं कर और रहे। राजस्थान का इतना मतलब उस दिन का केस को लेकर के हाईलाइट इतना ज्यादा कर दिया। उसके पीछे कारण हम बहुत सारे ऑडियो में बताएं, बहुत सारे लोगों को बताएं, पोस्ट भी लिखे हैं और फिर से बता रहे हैं जी। कि इस संसार में दो तरह के जीवों को आपने देखा होगा, वैसे तो बहुत सारे जीव देखे होंगे, लेकिन हाँ दो की चर्चा हम करते हैं, मक्खी और तितली। तितली, हाँ सर। तो ये लोग मक्खी हैं, हाँ हाँ। इनको गंदगी पसंद है, गंदगी, हाँ। मतलब नकारात्मक चीजें ही पसंद है। नकारात्मक चीजें हैं। हाँ ये लोग खूब हर चीज को नेगेटिव, अभी एनसीटी का लेटर में कुछ लिखा नहीं है लेकिन बिना मतलब का नेगेटिविटी फैला दिए। भैया वो भी तो एक हाँ बार फैलाओ, छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने हाँ, क्या वो भी तो कहा। सर, उसको भी तो लेके चलिए, और समग्र रूप से लेके चलिए, जैसे आप बोले थे ना सर, समग्र रूप से लेके चलना। तो वो उस पर कोई वीडियो नहीं बनाएगा। उस पे कोई नहीं बना रहा है सर, तो और उसको खामोखा सर उसको हाईलाइट किया जा रहा है, कर रहे हैं, मतलब किस, मतलब मैं भी सर सोच रहा हूँ कि मतलब किस तरीके से ले रहे हैं। अब मैं उस दिन से आपसे बात हुई तो सर बीटीसी में बताया था सर, एडमिशन मैं चूंकि फॉर्म भर दिया हूँ, काउंसलिंग मेरे तीसरी चल रही है, इसी में ही होना है, लेकिन सर मैं कैंसिल कर दिया, तभी कैंसिल कर दिया। और आज भी मतलब कोई है कहता भी तो मैं कॉन्फिडेंट होकर के बोल लेता हूँ सर, मुझे नहीं लेना है, नहीं करना है। तो 3.5 साल जब मैं खुद ऑलरेडी बीएड किया हूँ, आज नहीं तो कल होना ही होना है सर। 11 अगस्त के बाद हमसे आज तक जिसने भी पूछा है, जी सर, हम इफ बट कहीं बिना लगाए उसको नहीं एक ही चीज कहें कि भैया आप अगर बीएड किए हो तो बिल्कुल परेशान मत हो, अगर आप जी सर। एडमिशन लेने जा रहे हो, मतलब कोई करने वाला नया कैंडिडेट की क्या करें, बीएड या डीएलएड क्या करें, तो उसको हमने सिंपल सा एक ही चीज का, चुपचाप बीएड करो, बीएड, सिर्फ हाँ। बीएड। हो सकता है मेरी बात अभी किसी को समझ में आए न आए, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में वो सब लोग वही बोलेंगे जो हम बोल रहे हैं। जो, यस सर। तो लोग सर जो है थोड़ा भेड़ चाल की तरह चलते हैं, भीड़ किधर जा रही है, कौन ज्यादा लोग क्या कह रहे हैं ये देखते हैं, अपने बुद्धि पे जो है भरोसा नहीं करते हैं कि भाई ठीक है भीड़ कह रही है, लेकिन जी, क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, फैक्ट क्या कह रहे हैं, तथ्य नहीं जो सर, है। जैसे अगर हम बीटीसी किए हैं तो एक बार समझ में आ रहा है कि हाँ बीएड भी कर सकते हैं, ताकि हायर के लिए, हाँ हायर हायर के डिग्री, लिए बिल्कुल। हम टीजीटी, और चाहे आने वाले समय में हो सकता है कि बीएड में, हाँ पीजीटी में बीएड भी अलाउड, मतलब कंपलसरी कर दें, बिल्कुल। तो सर उसके लिए किया जा सकता है, बीटीसी हाँ प्लस बीएड में जा सकते हैं, लेकिन बीएड के सर बैक फुट पे आना सर, हमको तो नहीं लगता सर कोई और इसमें कोई। अभी आप जाकर के खोलिए और एनसीटी की साइट, वहां देखिए कि 30 अगस्त को 58वां मीटिंग हुआ है। हाँ हाँ जी सर। उसमें जो है सर्वसम्मति से योगेश जी, आपके ये शेरपा जी सेकंड नंबर पर, फर्स्ट पर योगेश जी हैं, सेकंड पर शेरपा जी हैं, 13 लोगों ने साइन किया है, अप्रूवल दिया है। हाँ सर, वो लेटर जो आपने सर ग्रुप में भेजा था, हाँ, मैं देखा था। ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी हाँ कि वो ये नाम क्यों दिया गया, क्योंकि 3 कोर्स हैं, बीए तीन, बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड, बीकॉम, 3 हाँ अलग अलग न लिख करके वो हाँ ITEP नाम दिया गया है। जी वहां पर ITEP लिखा है, एक आध जगह बीएड का जिक्र है। तो जी वो जी 30 अगस्त को मीटिंग हुआ, अप्रूवल मिला, फिर 31 अगस्त के फोटो देखिए आप, जी सर। हाँ वो फोटो एकदम फ्रंट पर लगा करके बड़ा बड़ा मोटा मोटा लिखा गया है ITEP के बारे में। हाँ हाँ तो साइट पर जाकर के चेक कीजिए ना एनसीटी सर, का क्या वही लिखा है। जैसे वो 4 सितंबर का था, अभी वो भेजे हैं, मेल किए हैं, मेल कर रहे हैं, चूंकि था तो ऑर्डर 4 सितंबर का, उसी तरह हो सकता है सर ये भी, अब चूंकि 31 अगस्त का बता ही रहे हैं सर आप, तो आगे समय में सर वो भी भेजेंगे ही, भले वो अपने लिए जो है गुप्त रूप से रखे हुए हैं तो बस चीजों को। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप एनसीटी कार्यालय से सामने से गुजर रहे हैं, वहां धरना चल रहा है ना, जानकारी के पर्पज से, देखने के पर्पज से वो आप जाइए सही है, लेकिन बस हाँ सर, देखने ही पर्पज में सर। अब ये कि हम धरना में जाएंगे, संख्या बढ़ा देने से एनसीटी जो है डिसीजन ले लेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। एनसीटी के पास पावर ही नहीं नहीं है सर, स्वतंत्र इसके निर्णय पहले भी लेने आप बोले थे कि मतलब धरना करने से कुछ नहीं, जो कुछ होगा ये लोग अपने अंदर ही अंदर अंदर कर देंगे, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि 2011 से अब नहीं मतलब बताए थे, मतलब हुआ ही है सर कि जो परमानेंट, अरे वो लाइफ टाइम वैलिड हो गया है सर, का। डेट जो है। भाई हम देखिए बात वो नहीं, आखिर बात हम कोई धरना तो किया नहीं गया है सर। हम बात वो करते हैं जो फैक्ट पर है, और जब फैक्ट जी पर जी कोई बात होगा, नियमतः कोई बात होगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसा कैसे हाँ होता है कि वो चीज सच ना हो।
जी सर। टाइम लग सकता है, वो अलग बात है, लेकिन वो ही होगा क्योंकि हम लोग नियम पर बात कर रहे हैं, जो चीजें फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, तो कैसे नहीं होगा, वो तो होगा ही, बस देर लग हाँ। सकता है। जी सर। अब देर जब लगेगा तो उस बीच में तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करते रहेंगे, तो कभी कुछ माहौल बनेगा, कभी कुछ बनेगा। जी सर। अब कोई अभी कमेंट कर रहे हैं लोग कि आप कह रहे थे कि जो है संसद बैठा हुआ है, बिल पास होगा, नहीं हुआ। अरे 22। भैया, हाँ सर। जब संसद अध्यादेश की बात हो ही रही थी, जब संसद बैठ गया तो फिर अध्यादेश का जो बात कर रहा है वो गलत है ना, क्योंकि हाँ, वो संसद गलत। सत्र के दौरान तो अध्यादेश आता नहीं है। हाँ। और जो संसद सत्र नहीं है, स्थगित हो चुका है, तो हम लोग अध्यादेश पर चर्चा कर सकते हैं फिर से। अरे सर लेकिन देखिए, अभी यूसीसी चल रहा था, बात हो रही थी यूसीसी की, कर दिए कोई और बिल पास, मतलब महिला आरक्षण बिल पास कर दिए। अभी तो मतलब न्यूज में पूरा चल रहा था कि यूसीसी मतलब नहीं उसका कि इसीलिए संसद का बैठाया जा रहा है, मतलब हो रहा है, अभी बैठ रहा है, बुलाया गया संसद। तो तो सर अभी जो है हो 5 गया कोई दिवस और बिल पास। हाँ हो रहा था कि वो हाँ वन नेशन वन इलेक्शन हल्ला हुआ होगा, किसी और का, हो गया किसी और का पास। वन नेशन वन इलेक्शन हाँ हल्ला वन, रहा, हाँ सर, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का। हो गया। तो चलिए देखते रहिए, समझते रहिए, जी और सर। सिस्टम को समझने का, इस सिस्टम को हाँ। कैसे क्या चल रहा है, लोग कैसे सोचते हैं, लोग कैसे व्यवहार करते हैं, जी सर। लोग कैसे कोई घटना या कोई न्यूज आती है उस पर रिएक्ट करते हैं, जी सर। फिर उनका आगे का अप्रोच क्या होता है, इसको समझने का प्रयास कीजिए, ना कि उस भीड़ में घुसने का। नहीं सर, अब हम तो कान पकड़ लिए सर कि हम नहीं जाएंगे, मतलब भीड़ वहाँ देखने के लिए, अब चीजों को समझने के लिए तो गए थे सर कि क्या इन लोगों का क्या मन है, क्या विचार है, तो मतलब मैं आप समझ लिया सर कुछ आप चीजें ऐसे कि मतलब। पृथ्वी जी। पर आप किसी जगह जाके खड़े हो जाइए, जी। जी। क्या आपको पृथ्वी का आकार, वास्तविक आकार दिखाई देगा? नहीं सर। अगर आपको पृथ्वी का आकार देखना है तो आपको पूरी पृथ्वी देखनी होगा, पूरी पृथ्वी देखना है तो उस भीड़ में नहीं रहना होगा, उस भीड़ से दूर हट करके। दूर हटना होगा। जब पृथ्वी से दूर जाएंगे तो पृथ्वी का वास्तविक आकार दिखने लगेगा। जब आप किसी भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, आप तो उस भीड़ के हिस्सा हैं, आप उस भीड़ को देखेंगे और कुछ नहीं देख पाएंगे। जी। जी सर। आपको अगर सब कुछ देखना है तो उस भीड़ का हिस्सा मत बनिए, आप थोड़ा दूर होकर के हर चीज पर नजर दौड़ाइए, फिर सब समझ में आएगा, पूरी पिक्चर क्लियर होगी। जी। जी चलिए, काफी लंबी बात हो गई, रात भी काफी हाँ हो सर, गया है। बहुत, हाँ जी सर, चलिए सर, फिर नेक्स्ट टाइम आपसे बात करेंगे सर, बहुत बहुत अच्छा लगा बिल्कुल। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। गुड नाइट सर। गुड नाइट।